है या ये सेट नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला वाला, पहले का पहला, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब उसने, मैंने आपको एक क्लास में आई और मैंने आपको एक दिया, मैंने कहा कि बेटा सुनो, अब आपको उन मंथ के नाम लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका मंथ जो है जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है। आपने कहा ओके मैम। तो आपने पहला वर्ड क्या लिखा, जून। क्या लिखा, जून, क्योंकि जनवरी में, हाँ जनवरी भी तो है ना, जनवरी। उसके बाद आपने क्या लिखा, फरवरी एफ से हुआ, मार्च एम से हुआ, अप्रैल ए से, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं और कोई नहीं हो। तो टोटल जनवरी, जून और जुलाई ये सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। तो सबके आंसर सेम आएंगे ना। मैंने आपको एक बात सीधी सीधी पूछी है, जो लिमिट में आपके 12 मंथ होते हैं उनमें उन मंथ के नाम लिख दो जो कि आपके जे से स्टार्ट होते हैं। आपने बता दिया मैम यही 3 होते हैं, हाँ इसका मतलब ये एक लिमिट में है, सबके आंसर सेम आएंगे, इसलिए ये सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया पूछा, मैंने आप लोगों से कहा लिख डालो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो कह दो मैम ये तो आपने वैसे ही बात कर दी जैसे आपने मेरा फेवरेट हीरो पूछ लिया। वैसे आपने, अब मेरी नजर में टैलेंटेड कोई और है क्योंकि मुझे उसकी बुक पसंद आई, आपकी नजर में टैलेंटेड कोई और है क्योंकि आपको उसकी बुक पसंद आई। तो जब मैं स्टूडेंट को उठाऊंगी, बताओ टैलेंटेड, वो अपने 10 बताएगा, मैंने किसी और को उठाया वो अपने बताएगा, सबके आंसर अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो जहां आंसर अलग अलग हो गए वहां सेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब सब में कंबाइंड में कोई आंसर ही नहीं मिला तो सेट क्या बनेगा, इसका मतलब दूसरे वाले का सेट वो सेट में नहीं आता, दूसरा सेट यहाँ लिखते हैं सेट नहीं है। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर आपकी चॉइस दे दी है भैया 10 टॉप राइटरों के नाम लिखो। अब आपने कहा मेरी नजर में तो मैंने जिनकी जिनकी बुक पढ़ी वो तो मेरी फेवरेट बुक है, वो तो वो जो मेरी फेवरेट बुक है उसके राइटर मेरे फेवरेट हो गए। तो जो आपके राइटर फेवरेट हो गए जरूरी नहीं वो आपके दोस्त के भी हों, जरूरी नहीं वो सारी क्लास के भी हों, तो सबके आंसर अलग, तो फिर वो सेट में ही नहीं आया। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर कह रहा है, बेस्ट क्रिकेटर और टीम ऑफ बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है 11। अब आइए इसमें भी चॉइस है कि नहीं, बेस्ट क्रिकेटर, अब वो भी क्या कहते हैं वर्ड में बताने हैं, बेस्ट मैन है, ठीक है, बैट्समैन, सॉरी बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बैट्समैन जो आपके हैं आपकी नजर में अलग हुए, धोनी, कि किसी को धोनी बहुत पसंद है, किसी को विराट कोहली बहुत पसंद है, किसी को रोहित शर्मा बहुत पसंद है, तो किसी को, सबको अपनी अपनी अलग, और ये तो मान लो इंडिया के हो गए, वो पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है, तो सबके अलग 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 चॉइस हो गई, तो सबने अपने अपने टॉप 11 लिखे, तो जिसको जो पसंद थे उसने वो लिखे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेट बनाएंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस की बात आ गई, और जहाँ चॉइस वहाँ सेट खत्म। कलेक्शन ऑफ द बॉय इन योर क्लास, अब कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, उनका कलेक्शन बन सकता है कि नहीं। मैंने कहा बेटा उन सबके नाम लिखो जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, तो वो भी लड़कों के, आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे ना, हाँ मैं लिख दूंगा। इसमें कौन सी बात है, मेरी क्लास की ही तो बात हुई, एक लिमिट में ही तो बात हो रही है, उसमें लिमिटेड बच्चे ही तो होंगे, और लिमिटेड होंगे तो सबके नाम जो जो भी लिखेगा सेम ही लिखेगा, तो इसका मतलब ये सेट में आएगा। हाँ मैम ये सेट का आंसर होगा। थर्ड, उसके बाद ये कौन सा हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, अब ये हो गया उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैंने कहा 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो लिख डालो, लिखने में कोई दिक्कत है, हाँ 1 से लेकर आप 99 तक वो लिख नहीं पाओगे, लिख लोगे ना, सब ही लिख लेंगे, सबके आंसर सेम होंगे, और इसमें बात तो लिमिट में है ना, बात क्या है लिमिट में है ना, तो जहां बात लिमिट में आ गई वहां पर क्या हो गया, वो सेट में हो गया, क्योंकि मैम इसमें सबके आंसर बिल्कुल सही आएंगे, सेम आएंगे, बल्कि सबके, मैम मैंने लिख दिया, बल्कि जल्दी जल्दी लोग हाथ उठाएंगे, लिख दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, नोवेल। अब मुंशी प्रेमचंद के नोवेल आपको बताने, मुंशी प्रेमचंद जो थे उनकी, उन्होंने कितनी नोवेल लिखी, तो भैया एक
स्पेसिफिक एक राइटर का नाम दे दिया और उसके नोवेल पूछ लिए। तो अब जब उस बंदे का नाम दे दिया है और उसके नोवेल पूछ ली गई हैं, तो उसकी जितनी नोवेल होंगी, अगर क्या कहते हैं, तो वह वही वही आप लिख दोगे, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आपको बताना है। तो आप उसकी सारी नोवेल पढ़ाई गई होंगी, तो आप उसकी सारी नोवेल का नाम बड़ा 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 लिख दोगे। तो इसमें लिमिट की बात है, क्यों? क्योंकि बंदे का नाम पता है। तो जब राइटर का नाम पता है तो उसकी सारी नोवेल भी लिमिट में होंगी, और वो हमने सारी की सारी लिख दी। तो हाँ, ये सेट में आएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बताओ, इवन इंटीजर क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। जो मुझे ये बताओ, हमने कहा कि आपसे वो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर के इवन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट है कि वो इंटीजर की बात कर रहा है और सारे इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो क्या ये सेट में आएगा? तो हाँ मैम, ये सेट में आएगा, क्योंकि इसमें भी उसने आपको बता दिया है मुझे इंटीजर चाहिए और क्या चाहिए, इवन इंटीजर चाहिए। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं आप और लिख दोगे, कुछ लिख दोगे, उसके बाद को फॉलो करोगे ना, तो सारी क्लास क्या लिखेगी, इवन इंटीजर ही तो लिखेगी। तो इवन इंटीजर का सारा वो क्या बनाएगी, सेट बनाएगी। भले ही वो आगे चल के ये कर दे, ये लिखा है -2 -4 -2 0 माँ क्या कहते हैं, फिर 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे इधर डॉट बना दे, इधर डॉट बना दे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं दिया। लेकिन वो जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा ना, तो इसका मतलब ये सेट के अंदर आएगा। अब ये आ गया दूसरा था, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। अब ये बताओ, तुम्हारे तुम्हारे बुक में, मैथ की बुक में कितने चैप्टर हैं, बताने में कोई दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि उसने सारी दुनिया की बुकों के बारे में पूछ लिया हो। उसने आपकी सिर्फ जो बुक है आपके हाथ में, उसके टोटल चैप्टरों के नाम पूछे हैं कि कलेक्शन ऑफ चैप्टर बता दो, बता लोगे, लिमिट में चीज है, आंसर सबके सेम आएंगे। तो हाँ मैम, ये भी आपका क्या होगा, सेट होगा। ठीक। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस एनिमल्स के बारे में लिखना है। मैम चॉइस आ गई, चॉइस आ गई, क्योंकि किसी को तो डॉगी भी डराना लगता है, वो तो भागते हैं दूर से डॉगी को देख के, और कई लोग तो डॉगी को पालते हैं, ठीक है, कि कोई तो बिल्कुल उसे पेट है उनके घर में, तो और कई लोग उनसे डरते हैं, कई लोग मंकी से डरते हैं और कई लोग मंकी को अपने घर में पालते हैं। तो सबकी अपनी 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 यहाँ पर चॉइस आ गई, और जहाँ चॉइस आ गई वहाँ सेट है ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये सेट नहीं है, ये वाला सेट नहीं। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? हाँ, तो बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका।